Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11. तो क्लास 11 है, चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन्स एंड एक्सरसाइज है 10.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3. क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म. देखो ये हमें इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें रिड्यूस करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फर्स्ट दे आर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, और फिर हमें उनके इंटरसेप्ट लिखने हैं ऑन द एक्सिस पर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस दे रखी है हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो देखो यहाँ सबसे पहले तो जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हम लिखेंगे. ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या होती है वो हम देखेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो होती है x अपॉन a प्लस पाई अपॉन b इक्वल्स टू में 1. ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. अब देखो इस इक्वेशन को, ये जो है इस इक्वेशन को भी हमें इसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब आंसर नंबर फर्स्ट, रिड्यूसिंग इट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूसिंग द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम इसे रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है, ये दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू में 12 डिवाइडिंग बाई 12. हम इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे. 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल्स टू में 12 अपॉन 12. ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 बन जा 3 3 4 जा, x अपॉन 4 हो गया, प्लस y अपॉन 2 6 y अपॉन 6 इक्वल्स टू में 1. ठीक है, अब ये इक्वेशन किस में आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई. ठीक है, हमने इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. यहाँ पे y अपॉन 6 है. अब इसे तो हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, फर्स्ट देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस. अब हमें उनको क्या बताना है, उनके इंटरसेप्ट बताने हैं. ठीक है, जहाँ पे जैसे कि 4 है, 4 क्या है, 4 एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है. 4 जो है 4 इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, इसी प्रकार से 6 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस. देखो जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1, तो ये जो a और b है ना, ये a और b ही क्या है, a and v आर द इंटरसेप्ट्स ऑन x एंड बाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, a और b क्या है, ये इंटरसेप्ट है x एंड y एक्सिस पे. तो इसी प्रकार से ये जो a क्या है, हम इसकी जब कंपेयर करेंगे ना, यहाँ पे और लिख देना ऑन कंपेयरिंग x अपॉन a प्लस बाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1, मतलब इस इक्वेशन की कंपेयर किससे करेंगे, इस वाली इक्वेशन से. ठीक है, तो a इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू में आ जाएगा 4 इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस. इसी प्रकार से b इक्वल्स टू में आ जाएगा 6 जो है v इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. बस यही बताना था. ठीक है, हमारा क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है एंड हम करेंगे सेकंड वाला. सब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन देखते हैं. ठीक है, वो भी इसी की तरह होगा, सेम डिक्टो. देखते हैं क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4x माइनस 3, आंसर सेकंड, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू में 6, तो लिखेंगे रिड्यूसिंग द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू में 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड में हमने क्या करा, 6 से डिवाइड कर दिया. क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि गाइस इसको हम लिखेंगे x अपॉन 3, और ये जो ऊपर वाला है ना वो उसी के अपॉन में पहुंच जाएगा, 3 अपॉन 2. हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 को ऐसे, 2x अपॉन 3 को हम क्या लिखेंगे, x अपॉन 3 अपॉन 2. ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब भी ऊपर जाएगा तो 2 का मल्टीपल बन जाएगा,
इसीलिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 बन जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा y/2 इक्वल्स टू में 1। अब ये जो इक्वेशन आ गई ये किसकी फॉर्म में हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गई, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग y x/a प्लस y/v इक्वल्स टू में 1। इसको हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयर कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। पहले हम एक काम और करो, इसको ना हम प्लस, देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3/2, इसकी कंपेयर करोगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा -2। और ये जो है ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सिंपल, ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास है सेकंड का थर्ड। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 3y + 2 इक्वल्स टू 0। रिड्यूसिंग द इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहले हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये होती है इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 3y इक्वल्स टू में -2, ठीक है। क्या करेंगे 3y इक्वल्स टू -2, 2 को इधर ले जाएंगे -2 में। अब x तो है नहीं इसके अंदर, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 × x, ठीक है, 0 × x प्लस 3y इक्वल्स टू में -2। अब दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स y -2। हम दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 × x अपॉन -2 प्लस 3y और अपॉन में -2 इक्वल्स टू में -2 अपॉन -2। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या है 0 -2, ये तो फिनिश हो जाएगा 0 और x आ जाएगा, ठीक है, 0 × x आ जाएगा और ये हो जाएगा y अपॉन में -2 और जैसे भी हमने पहले वाले सम में किया था, जो 3 ऊपर वाला है वो इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, 2/3 हो जाएगा इक्वल्स टू में 1। अब कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये किसकी फॉर्म में है, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ठीक है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू में 1। तो ऑन कंपेयरिंग y x/a प्लस y/b इक्वल्स टू में 1, इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट बोल देना और सेकंड, मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये तो 0 ही है ना। बाद हम इसलिए लिखा था इसे 0 क्योंकि जब आप 0 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये तो 0 ही है, तो a तो 0 है एंड b क्या है -2/3। बस यही हमारा आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड।